नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आइंस्टीन के 3 इक्वेशन बताने जा रहा हूं जो कि एनर्जी, मास एंड लेंथ के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि हम जानते हैं, एक ह्यूमन जिसका वेट तकरीबन 70 to 80 केजी होता है और अगर ये मूव करे यानी कि मोशन में हो तो इसके मास पे, इसके लेंथ पे या एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को आज हम समझेंगे। और इसे समझने के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे समाज में जो भी कुछ कुरीतियां फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनसे इसका क्या रिलेशन है। तो आइए आइंस्टीन के इन 3 इक्वेशंस को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है E इज इक्वल mc², जहाँ पे E एनर्जी है, m मास है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो ये होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में ये दूरी तय करता है। अब जरा ये सोचें कि अगर ये मास 1 kg हो तो उस केस में कितनी एनर्जी जनरेट होगी। तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 × 10⁻16 और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो 1 kg से 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। इससे पूरी धरती का विनाश हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर एक ह्यूमन जिसका वेट तकरीबन 70 to 80 केजी होता है, मैं ऑन एवरेज 75 केजी ले रहा हूँ, तो इस केस में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। ये हो जाएगा 75 × 3 × 10⁸ द होल स्क्वायर, यानी कि 75 × 9 × 10⁻16 और ये वैल्यू हो जाएगी 675 × 10⁻16 जूल, यानी कि 75 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई इस फर्स्ट वन के कंपेयर में। तो ऑफ कोर्स ये और भी ज्यादा अमाउंट हुआ एनर्जी का और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पूरे प्लेनेट पे। आइए अब सेकंड फार्मूला देखते हैं मास का और फिर थर्ड फार्मूला लेंथ का। आइंस्टीन ने सेकंड फार्मूला दिया था मास के लिए, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका कि एक्चुअल मास m0 हो और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो तो किसी टाइम इंस्टेंट पे इसका मास m होगा। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस ये बनता है जब v की वैल्यू 0 हो जाए। तो जब v की वैल्यू 0 होगी तो इस केस में m की वैल्यू m0 अपॉन √1 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन c² 0 ही होता है और m0 अपॉन √1 माइनस 0 1 होगा, यानी कि m की वैल्यू m0 होगी। यानी अगर कोई ह्यूमन मोशन में नहीं है, v अगर उसका 0 है, तो उस केस में उसका मास एक्चुअल मास m0 के इक्वल ही होगा। सेकेंड केस, जब वो मोशन में हो और उसका मोशन 0 से लेकर वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बीच में हो, तो इस केस में जब वो मूवेबल होगा तो उसका मास कुछ इस तरह से होगा m0 अपॉन √1 माइनस v अपॉन c। v अपॉन c का मतलब हुआ कि v की वैल्यू c से कम है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू जरूर आएगी जो कि 0.0001 एटसेट्रा इस फॉर्म में होगी, जो कि काफी स्मॉल अमाउंट होगा क्योंकि v की वैल्यू c से कम है। तो अब जब इस वैल्यू को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम होगा और जब 1 से कम होगा तो इसे जब m0 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो m0 के कंपेयर में होगी। थर्ड केस देख लेते हैं, जबकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की इतनी ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो सकती है, तो v इज इक्वल c लिख दे रहा हूँ और इस केस में जो मास होगा वो हो जाएगा m0 अपॉन √1 माइनस v अपॉन c इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी m0 अपॉन √1 माइनस 1 0 होता है, m0 अपॉन 0 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 हो तो ये वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या ह्यूमन अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवलिंग करे तो उसका मास इंफिनिटी हो जाएगा। और मास इंफिनिटी होने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंफिनिटी होना ये शो कर रहा है कि वो पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते उस मास को, वो बहुत ही ज्यादा है। यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट पे ट्रेवलिंग करे। अब आइए लेंथ का भी फॉर्मूला देख लेते हैं।
आइंस्टीन ने थर्ड फार्मूला दिया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक्चुअल लेंथ एल नॉट हो और उसका वेलोसिटी v हो और जब वो मूव करे तो उस केस में उसकी लेंथ l हो। तो आइए यहाँ पे भी हम ये चेक कर लेते हैं 3 केसेस के लिए जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है तब उसकी लेंथ कितनी होगी। तो जब ऑब्जेक्ट स्थिर है यानी कि v इज इक्वल 0 है उस केस में लेंथ हो जाएगा एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू 0 यानी कि v अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस केस में वैल्यू आएगा एल नॉट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट स्थिर है तो उसकी लेंथ उतनी ही होगी जितना कि एक्चुअल में थी। सेकंड केस लेते हैं जब वेलोसिटी 0 से ज्यादा हो यानी कि वो मूव कर रहा हो लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हो जाएगी एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का स्क्वायर। चूंकि v कम है c से तो इसीलिए इस ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो एल नॉट इंटू 1 से कम आएगी 0.999 समथिंग ऐसे आएगी। चूंकि ये 1 नहीं है 0.9 में है इसीलिए एल नॉट की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा होगी एल से। यानी कि जो एक्चुअल लेंथ है उसके कंपेयर में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसकी लेंथ छोटी होती चली जाएगी कम होती चली जाएगी। अब आइए थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस है जब v इज इक्वल c हो जाए यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल हो जाए उस केस में उसका लेंथ क्या होगा। तो ये लेंथ हो जाएगा एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी दोनों इक्वल हो गए तो 1 का स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 0 यानी कि एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवलिंग करेगा तो उस केस में उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। यानी कि इन तीनों ही इक्वेशन से आप एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने से अचानक ही गायब हो जाएगा यानी कि उसकी लेंथ 0 हो जाएगी अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट c से ट्रेवलिंग करे तो। और जब c से ट्रेवलिंग करेगा यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो उस केस में उसका मास कितना होगा इन्फिनिटी होगा अभी हमने फाइंड आउट किया था। और जब मास इन्फिनिटी होगा तो उस केस में एनर्जी भी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवलिंग करे क्योंकि एनर्जी जब इन्फिनिटी होगी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो प्लेनेट है जो ब्रह्मांड है वही ब्लास्ट हो जाने वाला है। तो इसीलिए जो भी लोग ये कहते हैं कि कोई देवदूत आ गया कोई भूत आ गया कोई प्रेत आ गया अचानक से आया और अचानक से गायब होगा ये बिल्कुल की बिल्कुल बकवास बातें हैं बिल्कुल ही क्रैप थिंग्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इसके लिए आइंस्टीन के ये तीनों ही इक्वेशन इस बात को पूरी तरह से वैलिड करते हैं कि समाज में ये जो भी बातें हैं भूत प्रेत की देवदूत की गैब्रियल की ये सारी बिल्कुल ही बकवास बातें हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस आइंस्टीन के 3 इक्वेशन से मैथमेटिकली ये समझ में आ गया होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर हम ट्रेवलिंग करें तो उन केसेस में हमारे मास क्या हो सकते हैं लेंथ क्या हो सकते हैं और एनर्जी क्या हो सकती है। तो आज बस इतना ही। और भी आप इंटरेस्टिंग बातें जो कि साइंस से रिलेटेड है और जो समाज में अंधविश्वास फैले हुए हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए हम आपको और भी मैथमेटिकली और साइंटिफिकली व्यूज लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।